नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सेशन में डे 62 है। जीएस 6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आप देखें तो उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए तथा इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फर्दर सेशन में बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर एक एमसीक्यू शो हो रहा होगा जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिजाइन किया गया है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और एक परिचय से सेशन को शुरू करते हैं। तो ब्रीफ मैनर में हम लोग परिचय लिखेंगे। तो इंट्रो में क्या मेंशन किया जा सकता है, तो आप कुछ डाटा के साथ इंट्रो शुरू कर सकते हैं। आप लोग इंट्रो जो है हेडिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं देश के कुल खाद्यान्न, यानी कि टोटल जो फूड ग्रेड इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसका आप देखिए तो ऑलमोस्ट आप देखें तो 21% जो है यूपी शेयर रखता है। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगभग आप देखिए 21% हिस्सेदारी रखता है। के साथ देश में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतियां इसकी पूर्ण क्षमता के दोहन में बाधक। ये तो आप लोगों ने इंट्रो ये मेंशन किया ब्रीफ मैनर में। सेकंड इंट्रो आप मेंशन करें। एग्जामिनेशन में आपको एक ही इंट्रो जो है मेंशन करना होता है, तो आप मेंशन कर लें उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर एवं जो एलाइड जो सेक्टर्स है, ठीक है, का लगभग आप देखें ऑलमोस्ट 26% जो है योगदान है। ठीक है, प्रदेश की लगभग आप देखें तो 65% जो आबादी है प्रत्यक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप में आप देखें एग्रीकल्चर और एलाइड जो सेक्टर है इस पर निर्भर है। तो आप मेंशन कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़ी है। यानी कि आपने मेंशन किया कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में आप देखें तो जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो शेयर है वो 26% है। एंड आपने ये भी मेंशन किया कि 65% जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप में आप देखें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने 2 इंट्रो मेंशन किया। कोई एक इंट्रो से आप शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग एक उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैप ड्रॉ कर लें आप। ये कुछ आपके उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, और इसमें हम लोग मेंशन करेंगे जो एग्रो जोन है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उसको हम लोग मेंशन करेंगे, यानी कि जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। आप मेंशन करें मैप में। आप देखिए तो ये भाबर एंड तराई रीजन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को जो है आप देखिए तो 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो आप इसको मेंशन करेंगे तो प्रभावी माना जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है चीज़ों को मेंशन करें। ये जो रीजन आप देखें, आप ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी
मैदान है ये, ठीक है। आप इसे मेंशन करें, पूर्वी मैदान, ठीक है। या आप देखें तो विंध्य क्षेत्र है, ठीक है। आप ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ठीक है, मध्य पश्चिमी जो मैदान है, ठीक है। केंद्रीय मैदानी क्षेत्र ये है, बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। आप इसे मेंशन करें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, आप इसे मेंशन करें दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 9 जो रीजन्स हैं, ठीक है, जो एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं उत्तर प्रदेश के, आपने मेंशन किया। और फर्दर हम लोग जो है सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप मैप के नीचे जो है मेंशन करेंगे कि मैप में आप क्या शो करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। हम लोग एक मेन हेडिंग डालते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं हम लोग। एक मेन हेडिंग डालते हैं किसान और कृषि समस्याएं एवं चुनौतियां, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक मेन हेडिंग मेंशन किया, यानी कि जो फार्मर है और जो एग्रीकल्चर है उसके सामने जो है आप देखें तो क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है उसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट आप लोग मेंशन करें, आप देखें तो छोटी जोत है, अपेक्षाकृत आप देखें तो छोटी जोत एवं विखंडित जो जोत है वो एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो छोटी जोतें एंड आप देखें तो विखंडी जो भूमि है वो एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। लगभग आप देखें तो 80% सीमांत किसान है, ऑलमोस्ट आप देखें तो 80% सीमांत किसान, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड इसी में मेंशन करें आप तो औसत जो जोत का आकार है, जो एवरेज जो कल्टिवेटेड लैंड है आप देखें उत्तर प्रदेश में तो आप 0.8 हेक्टेयर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जोत आकार 0.8 हेक्टेयर लगभग, ठीक है। इस इशू से आप देखें तो फार्मर की जो इनपुट्स कॉस्ट है आप देखें तो बढ़ जाती है, लागत अधिक हो जाएगी एंड आप देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, निम्न उत्पादकता, ठीक है। आप सेकंड पॉइंट मेंशन करें, फसल विविधीकरण आप देखें तो समस्या है उत्तर प्रदेश में और धान और गेहूं जो चक्र है उस पर निर्भरता है। तो फसल विविधीकरण यानी कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो समस्या है, अभाव। इसमें आप देखें तो गेहूं और धान पर केंद्रित है, धान और गेहूं, ठीक है। यानी कि वीट एंड जो पैडी है उस पर जो है फार्मर के फोकस ज़्यादा होते हैं, ठीक। चक्र पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करें आप थर्ड पॉइंट में, जितने पॉइंट मेंशन कराए जा रहे हैं आप मैक्सिमम पॉइंट यदि याद रखते हैं तो एटलीस्ट आप देखें तो जो अप्रोप्रिएट पॉइंट्स है 5-6 पॉइंट्स आप एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल करके उसको डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पूरे पॉइंट्स मेंशन नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हम मेंशन करें पूंजी तक आप देखें तो सीमित पहुंच है, ठीक है, एक कंसर्न है
ठीक है। आप देखें तो असंगठित क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ जाती है इससे। आप देखें तो निर्भरता बढ़ती है। इससे क्या होता है कि ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे आप देखें तो लोन मिलता है किसान को, ठीक है, जिससे कि आप देखें तो वो ऋण जाल में फंस जाता है। ठीक है, ये फार्मर है वो ऋण जाल में फंस जाता है। आप फोर्थ पॉइंट को मेंशन करें, आप देखें तो अपर्याप्त सिंचाई सुविधा है। आप खास करके देखें आप तो जो बुंदेलखंड रीजन है, पूर्वांचल वाला जो रीजन है, वहाँ पर देखें तो सिंचाई सुविधा जो है अपर्याप्त है। ठीक है, तो आप मेंशन करें अपर्याप्त, यानी कि इनसफिशिएंट है जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा। ठीक है, बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, उससे आप देखें तो फार्मर की मानसून पर निर्भरता बढ़ेगी। ठीक है, और यदि मानसून पर निर्भरता बढ़ती है तो नो डाउट जो है मानसून पर निर्भर करेगा कि उसके जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें फिफ्थ पॉइंट में। आप देखें तो जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देखें तो सीड्स हो गए, आप फर्टिलाइजर देखिए, आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी है, आप फ्यूल देखें। ठीक है, ये सब सारी जो इनपुट चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हैं। ठीक है, तो इससे जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं उच्च हाई इनपुट कॉस्ट, कृषि आगत, उच्च कृषि आगत। ठीक है, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं बीज, उर्वरक, आप देखिए तो बिजली, ठीक है, ईंधन, ठीक है, जैसी आगतें। उच्च कीमत, उच्च कीमत से क्या होता है तो कृषि है जो वो अलाभप्रद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट में आप मेंशन करें तकनीक और आप देखें तो मशीनीकरण की कमी है। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, तो आप मेंशन कर सकते हैं तकनीक और मशीनीकरण की कमी। इसमें आप मेंशन करें जो टेक्नोलॉजीज हैं आप देखें तो कम उपयोग किए जाते हैं, तो आप मेंशन करें कम उपयोग। ठीक है, चूँकि आप देखें तो जो भूमि जोत है उसका आकार सीमित है, तो नो डाउट जो है जो मशीनीकरण है वो सीमित हो जाएगी यूजेज उसके। एंड आप देखें तो परंपरागत जो कृषि है, कृषि प्रणाली पर, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म में जो एग्रीकल्चर की जाती थी उसी फॉर्म में आप देखें तो झुकाव ज़्यादा है किसानों का। ठीक है, और आप देखें तो डिजिटल साक्षरता कमी मेंशन करें, डिजिटल साक्षरता की कमी। आप देखें तो इन सभी का सामूहिक जो प्रभाव होगा वो कृषि उत्पादकता, ठीक है, कम हो जाएगी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजीज के कम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअली चीज़ों को कर रहे हैं, तो नो डाउट जो है आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी आप देखें तो कम हो जाएगी। सेवंथ पॉइंट में मेंशन करें आपकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रिकॉल हो एग्जामिनेशन हॉल में। अपर्याप्त अवसंरचना, ठीक है, इनसफिशिएंट आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देखें तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो अवसंरचना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग,
जैसे आप देखें तो भंडारण, कोल्ड चेन, ठीक है। आप देखें तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने के लिए जो है मंडी जो है वो असमान रूप से संकेंद्रित है। आप देखें तो आप मेंशन कर सकते हैं विक्रय हेतु, असमान संकेंद्रित मंडी, ठीक है। आप नेक्स्ट 8 पॉइंट में मेंशन कर लें, जलवायु परिवर्तन एक उभरता हुआ एक कंसर्न है, ठीक है, जिस पर आप देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए और आप देखें तो क्लाइमेट रिजिलियंट सीड्स को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि अनियमित वर्षा हो रही है, ठीक है। आप देखें तो सूखा, बाढ़, ठीक है, इसकी स्थिति आप देखें तो बढ़ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप देखें तो क्रॉप्स खराब हो जाते हैं किसान के, और आप देखें तो इसी सेक्टर को प्रभावित करता है। इस तरीके से हम लोगों ने 8 पॉइंट मेंशन किया और अब हम लोग जो है सुधार के लिए कुछ उपाय बताएंगे। सुधार के उपाय हेडिंग डालें, ठीक है। अब एक एक चीज़ें मेंशन करें आप देखें तो लैंड रिफॉर्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे कि आप देखें तो लैंड जो रिकॉर्ड्स है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए, और जो रिसेंट में आप देखें तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है उसको प्रभावी रूप से कहीं ना कहीं क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो आप मेंशन कर सकते हैं भूमि सुधार, जैसे भूमि रिकॉर्ड, का डिजिटलीकरण, ठीक है। चकबंदी उनकी वर्तमान में संचालित की जा रही है, चकबंदी का प्रभावी क्रियान्वयन, ठीक है। इफेक्टिव मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें इसमें, आप देखें तो फसल जो विविधीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो आप मेंशन करें फसल विविधीकरण को बढ़ावा, जैसे आप देखें दलहन, तिलहन, ठीक है। एंड आप देखें तो मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न। आप नेक्स्ट मेंशन करें, देखें तो आप जो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको विस्तारित किया जाना चाहिए, ठीक है। खास करके आप देखें तो बुंदेलखंड रीजन एंड आप पूर्वांचल रीजन में देख सकते हैं, आप माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दें, सूक्ष्म सिंचाई, जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर को बढ़ावा। नेक्स्ट आप मेंशन करें जो नेचुरल फार्मिंग है एंड आप देखें तो जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्राकृतिक खेती, एवं जैविक खेती, के साथ आप देखें तो मोटे अनाज को बढ़ावा, ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें पोस्ट हार्वेस्टिंग अवसंरचना, ठीक है। जैसे आप देखें तो भंडारण यानी कि स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। आप एक पॉइंट और मेंशन कर लें इसमें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए,
मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि आप सारे पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे, कोई 6 पॉइंट आप मेंशन करके फर्दर कंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक पॉइंट और मेंशन करें। आप देखें तो डिजिटल जो कृषि है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि आप जो है टेक्नोलॉजीज का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे कि आप इनपुट जो कॉस्ट है उसको कम कर सकें। डिजिटल कृषि जैसे ड्रोन, आपके सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन है, आप देखें तो जीएस थर्ड में, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन है कि कृषि में प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, ठीक है, ड्रोन, एआई, और आप देखें तो प्रिसीजन जो फार्मिंग है, प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पॉइंट मेंशन किए, बहुत सारे पॉइंट हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि किसान जो उत्पादक जो संगठन है उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि आप देखें तो चीज़ें यदि संगठित रूप में होती हैं तो नो डाउट जो है वो इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट होती हैं, चाहे वो आप देखें तो जो इनपुट कॉस्ट हो, चाहे आप अपने उत्पाद को मंडी में बेचने जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है देखें आप तो इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट होंगी। अब हम लोग एक कंक्लूजन मेंशन करते हैं और इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन आप मेंशन करें। आप लोग कंक्लूजन हेडिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन मेंशन करते हैं, कंक्लूजन इफेक्टिव है, आप मेंशन कर सकते हैं। प्रतिबूंद, ठीक है, यानी कि पर ड्रॉप अधिक फसल। आप देवनागरी की लिपि में जो है ये भी लिख सकते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। और लैब टू लैंड, यानी कि जो भी चीज़ें लैब में की जा रही हैं वो लैंड पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए अंततः। लैब टू लैंड, ठीक है, यानी कि इस अप्रोच को आप अडॉप्ट करके अपना कर उत्तर प्रदेश में किसान केंद्रित, यानी कि फार्मर सेंट्रिक, टिकाऊ, एंड आप देखिए तो जो कृषि है उसको लाभकारी बनाया जा सकता है, यानी कि प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है फार्मर के लिए, इस अप्रोच को यदि फॉलो किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है मेंशन किया कि प्रतिबूंद अधिक फसल और लैब टू लैंड दृष्टिकोण को अपनाकर उत्तर प्रदेश में किसान केंद्रित, टिकाऊ और लाभकारी कृषि सुनिश्चित की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि यदि ये चीज़ें रिकॉल ना हो तो आप बहुत सारे जो की टर्म्स हैं, जैसे कि $1 ट्रिलियन जो इकॉनमी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है देश सरकार की। आप सतत कृषि, नेक्स्ट आप देखें तो एसडीजी गोल्स, ठीक है, बहुत सारे जो एसडीजी गोल्स हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कनेक्टेड हैं इस टॉपिक से। एसडीजी 1 आप देखें, एसडीजी 2 देखें आप तो, एंड एसडीजी 13 आप देखें तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इससे कनेक्ट है, और एग्रीकल्चर से जुड़ा ये गोल है जो कि 2030 तक इसको काप करना है। तो नो डाउट जो है ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसके साथ जो है इस क्वेश्चन को आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं हम लोग GS5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।